कल शाम को बवानीखेड़ा में हमने धरने पे जाकर उन परिवारों का समर्थन किया था जिनके घरों को बिल्कुल गलत तरीके से उजाड़ा गया, बुलडोज़र चलाए गए। उसी मुरब्बे में उनके घर हैं, उसी मुरब्बे में विधायक के घर हैं और उस घर को बिल्कुल नहीं टच किया गया और बल्कि इनको हटा दिया गया। इसके पीछे एक साजिश है मेरे ख्याल से। जो हमें बताया गया है वहाँ पे विधायक जी के लिए जो बताया गया है पार्किंग बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है और कोर्ट ने भी स्टे दिया है क्योंकि जहाँ स्टेडियम बनना था वो ज़मीन की जो डिटेल हैं वो अलग हैं और जहाँ तोड़ा गया है वो अलग है। तो इससे साफ दिखता है कि प्रशासन की मदद लेकर विधायक महोदय वाल्मीकि समाज के कुछ परिवारों को दुखी करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये मुझे उनको नींद कैसी आती है मुझे नहीं पता। 6-8 दिन की एक बच्ची वहाँ लू झेल रही थी और वो वहाँ अंदर बैठे हुए हैं, तो कैसे ये वो सोच सकते हैं मुझे नहीं पता। परंतु कांग्रेस पार्टी उन गरीबों के साथ खड़ी है, वाल्मीकि समाज के उन सदस्यों के साथ खड़ी है। एक व्यक्ति तो ऐसा था जिनके परिवार में चौथी पीढ़ी में जाके घर बनाने की स्थिति पैदा हुई थी और वो घर तोड़ दिया गया। एक तरीका होता है, अगर आपको इस तरह का कोई काम करना था, आपको वहाँ से हटाना था, कुछ भी था, या तो सबको ही हटाते, भाई विधायक जी का भी घर तोड़ना चाहिए था फिर। परंतु इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको रेगुलराइज करना चाहिए था आपको भी ताकि किसी को कोई समस्या ना पहुँचे। हम नहीं चाहते भी किसी को भी कोई समस्या पहुँचे, वहाँ बिजली के कनेक्शन सब कुछ हैं, तो या तो सबको रेगुलराइज करना चाहिए था, विधायक जी वाला भी रेगुलराइज कर देते, या अगर वहाँ पे इतना ही ज़रूरी था कुछ करना तो उनको उस समय मतलब एक अलग से रिहेबिलिटेट करने के लिए अलग से घर बना कर देते, जो उन सबको घर बना के देने चाहिए थे। ये सरकार की नाकामी है कि वो गरीब के बारे में, दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते। और एक कुछ और चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं जिससे ये लग रहा है कि ज़मीन को लेकर एक स्ट्रेटेजी बना रखी है मौजूदा यहाँ पर प्रतिनिधि जो हैं अलग अलग, उन्होंने एक बना रखी है ऐसी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से दबाव डालकर ज़मीन के मामलों को अटकाया जाए, कुछ किया जाए। हमने भी वो चीज़ बहुत करीब से इस चीज़ को देखी है। इस चीज़ के पीछे भी हम कुछ ना कुछ संज्ञान ज़रूर लेंगे। परंतु हम एक बार फिर भिवानी जिला कांग्रेस संयुक्त रूप से शहरी और ग्रामीण मिलकर फिर से उन परिवारों को हम अपना आश्वासन देते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय दिला कर रहे हैं। सरकार इस समय तानाशाही की सरकार बनी हुई है। गरीब आदमी की आवाज़ दबाना ही नहीं, हर किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है। परंतु किसी गरीब के साथ आप इस तरह का काम करते हो तो मैं आपको आज यहाँ बता देता हूँ, शनिदेव जी के दर्शन करके आए हैं। शनिदेव जी का आज जन्म दिवस है। शनिदेव ऐसे में न्याय देते हैं, गरीब को कभी भी नहीं सताना चाहिए। मतलब बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते थे, सच बोलो और किसी गरीब का दिल मत दुखाओ। ये दोनों चीज़ों का उल्लंघन इस समय ये सरकार करने लग रही है, प्रशासन करने लग रहा है, विधायक करने लग रहे हैं, मंत्री करने लग रहे हैं। कल बवानीखेड़ा में कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रदीप नरवाल जी जो बवानीखेड़ा से हमारे प्रत्याशी रहे, भाई अनिरुद्ध चौधरी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, मैं खुद और हमारे विधायक नारनौंद से भाई जस्सी पेटवाड़, हमारे हिसार से सांसद जयप्रकाश जी के बेटे कलायत से विधायक विकास सारण और सभी कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी कल हम बवानीखेड़ा गए। हमने वहाँ जो धरना चल रहा है, जो गरीब आदमियों के जो मकान उजाड़े गए हैं, उसका विरोध प्रदर्शन में हमने कल वहाँ शामिल होकर उस धरने पर आवाज़ बुलंद करी। और हमारे जाते ही रात को 12 बजे वहाँ प्रशासन मशीनरी लेके पहुँच गया, वहाँ तारबंदी कर दी, वहाँ कोई धारा लगा दी। तो भाई मैं आपके माध्यम से इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से और प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप हठधर्मिता को छोड़ें। आपने जो इन गरीब आदमियों के जो मकान उजाड़ने का काम किया है, इनको आप मकान मुहैया कराएं। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम आपका भी धन्यवाद करेंगे। आप इन गरीब आदमियों को इनको मकान दिला दो, इनको रहने की जगह दिला दो। छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ सड़क पर बैठे हैं, तो भाई आपको देखो, आप सरकार में हो, आपका ये फर्ज भी बनता है कि आम जन को कोई समस्या ना हो। तो कल जो प्रशासन ने करा रात के अंधेरे में, उसकी जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी ग्रामीण और शहरी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
तरह से लगातार कार्रवाई की गई, घरों को बेघर किया गया, देखिए ये गलत है। अगर आपको कोई विकास परियोजना लेके आनी है तो भाई आप उसकी जगह कोई और भी चुन सकते हो, बहुत खाली जगह वहां पड़ी है। और अगर वही जरूरी है तो पहले जो वहां गरीब आदमी रह रहे थे उनके लिए आप कोई मकान उनको देते, कोई प्लाट देते। जैसे कांग्रेस सरकार थी जब तो 4 लाख के करीब 100 गज के गरीबों को प्लाट दिए गए। तो सरकार के पास तो भाई बहुत जमीन है, सरकार के पास तो बहुत पैसा है, इन गरीबों को कहीं स्थानित कर देते, इनको कहीं घर दे देते, उसके बाद आपने जो डेवलपमेंट करनी है वहां कर लेते। लेकिन हमें तो पता ये चला, लोगों ने बताया कि वहां भाई विधायक जी के घर के सामने कोई पार्किंग और पार्क बनाने की योजना है। तो भाई मैं नहीं समझता कि किसी गरीब आदमी के घर को उजाड़ कर, कल सांसद दीपेंद्र जी ने भी बताया कि चौथी पीढ़ी में आकर एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया, उसका परदादा, उसका दादा, उसके पिता घर नहीं बना सके, उसने बेचारे ने कैसे भी अपना काम धंधा करके घर बनाया और प्रशासन ने 5 मिनट के अंदर उसको उजाड़ने का काम कर दिया। बीजेपी सरकार इस पर सर सोचना चाहिए बीजेपी को। और भाई ये तो राजनीति आनी जानी चीज़ है, कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, लेकिन गरीब जो आदमी है उसकी बद्दुआ लेने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप ये पुलिस को ले जाकर रात को 12 बजे जो आप ये वहाँ कब्जा ले रहे हो, ये गलत है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सरकार से और प्रशासन से अपील करता है कि इनको आप घर मुहैया कराएं। ऐसी बात ये भी सामने है कि जो वहाँ का रकबा था जिसको तोड़ने के आदेश थे, उसकी जगह दूसरी जगह पर कार्रवाई की। बिल्कुल, हमारे जो एडवोकेट मनमोहन बुल्टाना, हमारे एडवोकेट शिव कुमार चांगिया जी, सब ने कोर्ट में इसको लेकर एक रिट भी डाली और उसमें सामने आया कि जो खसरा नंबर, जो नोटिस जिसके दिए गए, उस नोटिस के अंदर ये खसरा नंबर में आते ही नहीं थे घर, और इनको फिर भी तोड़ा गया। तो ये भी एक जांच का विषय है और अभी तो मामला कोर्ट के विचाराधीन भी है। तो न्यायपालिका से हम उम्मीद करते हैं कि इन गरीबों को वो सही से सहारा दिलाने का काम करें। आप देखिए, दूध में, पेट्रोल में, डीजल में सब जगह रेट बढ़ा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस देश की जनता को कुचलने का काम कर रही है। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, आज करोड़ों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, लघु उद्योग सब बंद होने की कगार पे है और उसके ऊपर आप ये महंगाई बढ़ा रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील करती है कि बढ़े हुए दाम तुरंत वापस ले। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। मेरा नाम ईश्वर शर्मा है, मैं शहरी जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आज मोदी सरकार ने जो ये कहा कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा, 1 साल तक कोई यात्रा नहीं करेगा, और यात्रा नहीं करेगा, और जो है कोशिश ये करें कि जो है गाड़ियों का उपयोग कम करें। देखिए, आज सराफा मार्केट अंदर 1 साल के अंदर अगर कोई सोना नहीं खरीदता है और सराफा मार्केट के अंदर जितने भी ज्वेलर हैं आज वो एक बड़ी उससे दिक्कत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखिए आप कम से कम 10-12 वर्कर तो उनके पास शोरूम के अंदर काम करने वाले होते हैं। कई क्या होता है कि जो कढ़ाई का काम करते हैं, उसका जो ना बढ़ाई का काम करते हैं, कोई पॉलिश का काम करते हैं, तो उनके लिए बड़ी भारी समस्या आएकर उस शोरूम के अंदर अगर उसके 15 आदमी काम करते हैं और 15 के साथ 25 आदमी बाजार के अंदर दूसरा काम करते हैं, तो ये एक बड़ी बेरोजगारी, उनको घर बैठने का काम ये सरकार ये चाहते हैं कि वो उनका काम धंधा बंद हो गया, चौपट हो गया, अपने घर पर बैठ गए। तो ये भी एक बड़ी बेरोजगारी बड़ी आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी भारी समस्या है। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो ये अब तेल पे महंगाई बढ़ा, डीजल, पेट्रोल में, दूध पे, इसी प्रकार से इन्होंने खाद्य पदार्थों के ऊपर आप एक आम रोज रूटीन का जो तेल होता है सरसों तेल, उसके ऊपर भी इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। तो उन्हें एक आने वाले समय के अंदर जो है एक बड़ा एक देश के अंदर एक भयंकर जो है वो सिस्टम आने वाला है। इससे जो है विफल सरकार ये साबित करती है अगेन ये जो प्रधानमंत्री का एक सफल और ये विफल जो है उस धरने में हम समर्थन दे के आए हैं और उनकी लड़ाई में हम साथ खड़े हैं।
और ये जो भी प्रदर्शन किया गया, जो भी हमारे गरीब लोगों के साथ, वो वाल्मीकि और शासी समाज के लोग हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो नया तो अपना रोज का रोजगार करके और शाम की रोटी का प्रबंध करते हैं। यहाँ तक कि उनकी नौबत थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ मकान बनाए थे और 50 साल से वहाँ काबिज है।